हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर शुरू के 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, वो भी चैप्टर वाइज, और लास्ट के 3 दिन के अंदर अपनी रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आज क्या है, हिंदी व्याकरण के अंदर अपना टॉपिक होने वाला है वाक्य। आज की क्लास में क्या है, वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोग भी क्या है सोल्व करना और अपने आंसर मैच करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, शब्दों के सार्थक मिलन से बनने वाली संरचना क्या कहलाती है। वर्ण कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, वाक्य कहलाती है या फिर विधेय कहलाती है। तो देखो क्या बोल रहा है, शब्दों के सार्थक मिलन। क्या बोल रहा है, शब्दों का सार्थक मिलन, यानी शब्दों के सार्थक मेल से जब कोई संरचना बनती है तो वो क्या कहलाती, वर्ण कहलाती नहीं। ध्वनि कहलाती, ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि होती है। यहाँ पे तो किसकी बात हो रही, शब्दों की बात हो रही है। ठीक है, वाक्य कहलाती या फिर विधेय कहलाती। विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में बताए वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो यहाँ पे विधेय भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मिलन से बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते, कई बार क्या है एग्जाम में ये भी पूछ ले जाते, तो आपको इनको पता होना चाहिए कौन क्या कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाक्य के अनिवार्य तत्व होते, यानी वाक्य के जो अनिवार्य तत्व है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो वाक्य के जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते। तो कौन कौन से होते हैं अनिवार्य तत्व, आपको पता होना चाहिए। तो एक होता है योग्यता, योग्यता। सेकंड होता है सार्थकता। थर्ड होता है निकटता। फोर्थ नंबर पे आता है पदक्रम। फिफ्थ नंबर पे आता है अन्वय। एंड सिक्स्थ नंबर पे आता है आकांक्षा। क्या आता है, आकांक्षा। ये क्या है, वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते, यानी इन सब से क्या है वाक्य बनता है। योग्यता, यानी वाक्य के अंदर क्या है, एक योग्यता होनी चाहिए, अपना अर्थ मतलब वो अपना अर्थ पूरा करता हो, अर्थ अपने क्या है अपने अर्थ को क्या है व्यक्त करता हो। सार्थकता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, यानी पद क्या है पास पास लिखने चाहिए, ये नहीं कि एक यहाँ पे लिखा है एक यहाँ पे लिखा है, उनमें क्या है निकटता होनी चाहिए। पद क्रम, पदों का क्या है एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ये नहीं कि राम जाता है बाजार, यानी राम बाजार जाता है, यानी एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अन्वय होना चाहिए, यानी लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से जो है वाक्य शुद्ध लिखा हुआ होना चाहिए, उनका क्या है सही तरीके से उपयोग प्रयोग होना चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा मीन्स जानने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि वाक्य ऐसा हो कि जिससे क्या है सामने वाला क्या है जिज्ञासु हो उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते, तो इसका आपको पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लेता कि इनमें से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, शायद वर्षा हुई होगी में वाक्य का कौन सा भेद है। संदेहवाचक है, विधानवाचक है, संकेतवाचक है या फिर निषेधवाचक है। तो देखो क्या बोल रहा है, शायद, जब आपको क्या है वाक्य के अंदर शायद लिखा मिल जाए, लगता है मिल जाए, संभव लिखते हैं संभावना मिल जाए, तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है वाक्य अपना, संदेहवाचक होता है। कौन सा होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। विधानवाचक क्या है, किसमें क्या है कि किसी वाक्य की सिर्फ एक सिंपल विधि के बारे में बताया जाता है, वो होता है अपना विधानवाचक या फिर साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम एक होशियार लड़का है, तो ये सिर्फ एक विधि को बता रहा है राम के बारे में कि राम एक होशियार लड़का है। संकेतवाचक जो होता है वो अपना क्या है मिश्र वाक्य का, जो मिश्र वाक्य होते हैं वही अपने क्या है संकेतवाचक होते, जैसे जो तो जो सो ये आपको वाक्य में लिखे मिल जाए तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है अपना संकेतवाचक होता है। ठीक है, जैसे
अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। और निषेधवाचक वाक्य वह होता है जहाँ पे क्या है, किसी चीज के लिए मनाही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी शोर नहीं मचाएगा में वाक्य का कौन सा भेद है? निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर इच्छावाचक है? तो देखो क्या बोल रहा है, कोई भी शोर नहीं मचाएगा। तो देखो कई बच्चे क्या करते, इस नहीं को देख के क्या है, निषेधवाचक लगा देते, बट ये अपना गलत होता है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, जैसे मैंने बोल दिया कोई भी शोर नहीं मचाएगा, तो ये क्या है, ये एक आज्ञावाचक है, आज्ञा दी जा रही है कि कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, तो ये क्या है, आज्ञा है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, आज्ञावाचक वाक्य है, ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रश्नवाचक कब होता है, जिसके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो होता है प्रश्नवाचक। इच्छावाचक वाक्य वो होता है जिसके अंदर इच्छा जताई जाती है, जैसे भगवान भगवान करे तुम जल्दी से अपना पेपर पास करो, या फिर भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये क्या है, इच्छा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। कितने होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, और थर्ड नंबर पे आता है अपना मिश्र वाक्य। ठीक है, ये तो होते भाई रचना के आधार पर। अगर आपसे पूछे अर्थ के आधार पर, कितने, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते 8। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक या फिर बोलो साधारणवाचक, विधिवाचक या फिर बोलो साधारण वाक्य। नंबर 2 पे आता है निषेधवाचक, निषेधवाचक, निषेध निषेधवाचक। नंबर 3 पे आता है अपना संकेतवाचक। नंबर 4 पे आता है संदेहवाचक। नंबर 5 पे आता है अपना विषमवाचक। नंबर 6 पे आता है प्रश्नवाचक। नंबर 7 पे आता है इच्छावाचक। और नंबर 8 पे रहता है अपना, कौन सा रह गया भाई, आज्ञावाचक। कौन सा, आज्ञावाचक। तो अर्थ के आधार पर पूछे तो कितने होते हैं, 8। ये 8 मैंने नाम लिखा दिए। अगर रचना के आधार पे पूछे तो कितने होते, 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, महेश की बेटी खाना बना रही है, इस वाक्य में आपको उद्देश्य बताना है। क्या है उद्देश्य, उद्देश्य कौन सा है, महेश है, बेटी है, महेश की बेटी है या फिर बना रही है? तो देखो बेटा उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में क्या है वाक्य के अंदर बात की जाए। क्या है उद्देश्य, क्या होता है जिसके बारे में वाक्य में आगे बात कर रखी है, वो होता है उद्देश्य। ठीक है, ये वाक्य के क्या है अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा होता है अपना विधेय। क्या होता है, विधेय। तो उद्देश्य तो वो होता है जिसके बारे में क्या है बात की जाती है। ठीक है, और विधेय जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्य का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, अपना विधेय होता है। यानी उद्देश्य का विस्तार, यानी जो जो उद्देश्य के बारे में आगे बता रखा है वो सारा अपना क्या होता है, विधेय होता है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि महेश की बेटी खाना बना रही, तो जो महेश की बेटी है ना, बात किसकी हो रही है, महेश की बेटी की हो रही है, तो महेश की बेटी अपना क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और जो खाना बना रही है, जो बच गया सारा, ये अपना क्या है, विधेय होगा। ये अपना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो महेश की बात हो रही, ना खाली बेटे की, पूरी महेश की बेटी, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है,
प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, या फिर निषेधवाचक है। तो विधानवाचक वाक्य जो होता है वो अपना साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, जो सो आ रहे, तो ये क्या है, इसमें जो एक बात है वो दूसरी पर क्या है, डिपेंड है। अगर यहाँ पे मिश्र वाक्य होता तो वो मिश्र वाक्य के साथ हम जाते। ठीक है, क्योंकि संकेतवाचक और मिश्र वाक्य दोनों के जो उदाहरण होते हैं वो सेम होते, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिश्र वाक्य नहीं है, तो हम एक ही ऑप्शन जाते, संकेतवाचक के साथ जाएंगे। तो जो सो आपको लिखा मिल जाए तो वहां पे किसकी बात होती है, संकेतवाचक या फिर मिश्र वाक्य की बात होती है। ठीक है, निषेधवाचक कब होता है, जब हमें किसी चीज की मनाही होती है। ठीक है, मना किया जाता है तो वहां पर होता है निषेधवाचक। प्रश्नवाचक का आप लोगों को सबको पता होगा, जहां पे क्या है, वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, वो अपना होता है प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है आपको। संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है, या फिर आज्ञावाचक है। तो संकेतवाचक में क्या होता है, जब एक बात क्या है दूसरी पर डिपेंड हो, यानी एक क्रिया दूसरी पर, जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वो होता है संकेतवाचक। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल होता है। निषेधवाचक में क्या होता है, जब किसी चीज के लिए मना किया जाता है, जब सेंटेंस में क्या है, नहीं वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे निषेध होता है। तो यहाँ पे नहीं भी नहीं है इस सेंटेंस में। अब दो बचते हैं, इच्छावाचक है या फिर आज्ञावाचक है। तो आज्ञावाचक क्या होता है, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं। क्या है, जब हम किसी चीज के लिए आज्ञा देते हैं, परमिशन देते, वो होता आज्ञावाचक। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, तो यहाँ पे क्या है, इच्छा जताई जा रही है। क्या है, इच्छा की बात की जा रही। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो आपको कहे इनमें से संयुक्त वाक्य पहचानना है, कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है, उसके अंदर देखो, संयुक्त वाक्य वो होता है जब दो वाक्य हो अलग अलग, यानी दोनों वाक्य क्या है, दोनों साधारण वाक्य होंगे, इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों का अपना अपना अर्थ होगा, कोई किसी पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, और जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो और से जुड़े होते हैं, कई बार सिर्फ कोमा भी लगा होता है। ठीक है, और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ये सारे क्या है, संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। या हो गया, अथवा हो गया। ठीक है, और जो अपना मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में क्या है, एक वाक्य दूसरे मतलब क्या है, एक बात दूसरी पर क्या है, डिपेंड होती है मिश्र वाक्य में, जिसमें क्या है, एक तो क्या है, प्रधान वाक्य होता है, और जो अन्य होते हैं वो क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य, आश्रित होते हैं उपवाक्य, वो किस में होती है, मिश्र वाक्य में होती है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में क्या है, मतलब लेकिन, परंतु, किंतु, या, अथवा, ये कोमा, ये आपको मिले, वहां पर क्या है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा। क्या है, न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा, तो दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ पे, ये भी एक कंप्लीट वाक्य है और ये भी एक कंप्लीट वाक्य है। ठीक है, न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, दोनों का अपना अपना अर्थ निकल रहा है। तो वैसे तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, बट फिर भी हम आगे ऑप्शन को पढ़ेंगे। सोहन मुकेश को पत्र लिखता है, तो ये अपना कौन सा है, ये अपना सरल वाक्य है। कौन सा है, ये अपना सरल वाक्य है। ठीक है, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर आता है, तो ये क्या है, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर आता, तो ये कौन सा है, ये मिश्र वाक्य है। क्या है, ये अपना मिश्र वाक्य हो गया। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि, परीक्षा में है कि, जब क्या है, की शब्द जब आप लगा मिले और इसमें क्या होता है, एक बात दूसरे पर जब डिपेंड होती, तो ये वाली बात इस पर डिपेंड है, तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये भी क्या अपना मिश्र वाक्य है। तो एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों वाक्यों का अपना अपना अर्थ है। न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा, तो दोनों अपने अलग अलग अर्थ दे रहे, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। शायद माताजी आ जाए, किस प्रकार का वाक्य है, आज्ञार्थक है, संदेहार्थक है, इच्छार्थक है, या फिर संकेतवाचक है। तो शायद, संभव, संभावना, ये शब्द आपको जहां मिल जाए वहां पर हमेशा क्या है,
संदेहवाचक या फिर संदेहार्थक वाक्य होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। इसको क्या है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो ये कौन सा वाक्य है, ये है अपना सरल वाक्य। क्या है ये, सरल वाक्य है। इसको हमें किस में बदलना है, इसको बदलना है हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, वह निर्दोष है। तो इसको क्या है, मिश्र वाक्य में बदलना। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जब जिसमें क्या है, एक बात क्या है दूसरी पर जब निर्भर होती है। यानी एक क्या है, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है और अन्य क्या है, आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या है, वाक्य जैसे दे रखा उसको वैसे ही लेना, उसको क्या है बदलना नहीं है। तो इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। क्या है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये वाली जो बात है इस पर क्या है, निर्भर है। ये वाली जो बात है ये इस पर क्या है, निर्भर है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो ये इसका क्या बनेगा, मिश्र वाक्य बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। इस वाक्य का सरल वाक्य बताना आपको। ये वाक्य किसमें है, ये है अपना मिश्र वाक्य है। ये अपना मिश्र वाक्य है और इसका आपको क्या है, सरल वाक्य बनाना है। तुम मूर्ख हो लोग समझते हैं, तो इसमें तो क्या है, पदों का कर्म ही नहीं है अच्छे से, तो ये भी गलत होता है। मूर्ख लोग समझते हैं, इसमें तो क्या है, वाक्य कंप्लीट नहीं है, हमें तो पूरा लेना है ना। तो इसमें आधा अधूरा वाक्य, ये भी गलत होता है। लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, मूर्ख लोग तुम्हें समझते हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ये अपना क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक अपना विधेय होता है। तो लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, तो ये अपना क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। माँ ने कहा था कि उन्हें मंदिर जाना है। वाक्य का कौन सा भेद है। माँ ने कहा था कि किसकी पहचान होती है, किसकी पहचान होती जब क्या है, की आ जाए, क्योंकि आ जाए, ठीक है, जिसने आ जाए, जो आ जाए, सो आ जाए, ये किसकी पहचान होती है, मिश्र वाक्य की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, मिश्र वाक्य की पहचान होती है। यदि शुरुआत में वाक्य के आपको यदि में लिखा मिल जाए, जो लिखा मिल जाए, जिसने लिखा मिल जाए, ठीक है, ये हमेशा किसके अंदर आते हैं, मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। और यही अपने क्या है, अर्थ के आधार पर जो अपना संकेतवाचक होता है, वही उदाहरण संकेतवाचक के होते हैं। तो ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे की शब्द आया, तो ये किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य की। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ने देखो यहाँ पे क्या है, संकेतवाचक भी दे रखा है। क्या है, संकेतवाचक भी दे रखा है। तो इसमें क्या है, संकेतवाचक क्या बताया था, संकेतवाचक भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, अगर मिश्र वाक्य है तो हम उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ पे देख अर्थ के आधार पर देता तब हम क्या संकेतवाचक यहाँ पे लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो प्रश्नवाचक है, नहीं इसमें तो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। विधानवाचक है, आज्ञावाचक, कोई आज्ञा दी जा रही नहीं भाई। निषेध, किसी चीज के लिए मना की जाती नहीं। तो एक ही बचता है विधानवाचक या फिर जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। क्या है, उद्देश्य में जो कर्ता के साथ और क्या रहता है, कर्ता पूरक रहता है, कर्ता विस्तार रहता है, कर्ता विधेय रहता है, या फिर विधेय पूरक रहता है। तो उद्देश्य में जो कर्ता के साथ क्या रहता है, कर्ता का विस्तार रहता है। क्या रहता है, कर्ता का विस्तार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। सभी चिट्ठी डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है को, यानी इस वाक्य में आपको कर्ता बताना है। क्या है कर्ता, डाक है, भेजी गई है, सभी है, या फिर चिट्ठी है। तो देखो काम क्या हो रहा है, कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला होता है।
तो सभी चिट्ठी डाक से भेजी गई, तो चिट्ठी किससे भेजी गई भाई? डाक से। तो काम किसने किया है? डाक ने किया है। और काम को करने वाला ही अपना कौन होता है? कर्ता होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। कई बच्चे चिट्ठी को देख के चिट्ठी लगा देते, बट आपको क्या है, सेंस को समझना, वाक्य में क्या सेंस है, पढ़ लेना अच्छे से। तो सभी चिट्ठी डाक से भेजी गई, तो चिट्ठी को जो भेजने का काम वो किसने किया है? डाक ने किया है। तो यही अपना कर्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी जो शब्द दे रखा, चौड़ी वो क्या है? सहायक करता है क्या? ये कर्ता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं भाई। पूरक है, मुख्य क्रिया है, या फिर पूरक करता है? तो मुख्य क्रिया तो ये हो गई बनाई गई, ये अपनी मुख्य क्रिया है बनाना। ठीक है। पूरक क्या है? गई जो शब्द है ये अपना पूरक है, यानी वाक्य को पूरा कर रहा है। तो चौड़ी शब्द क्या है? सहायक करता है? नहीं भाई। ये क्या है? देखो, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? सहायक करता है, पूरक है, मुख्य क्रिया है, या फिर पूरक करता है? तो इसके अंदर जो चौड़ी शब्द है, ध्यान रख लेना, ये क्या है? पूरक है। क्या है ये? पूरक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। क्या है? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, या फिर आज्ञावाचक है। तो आपने बुलाया होता तो से जुड़ा है, और हम अवश्य आते, ये वाली बात इस पर डिपेंड है। तो जब क्या है, एक बात दूसरी पर डिपेंड होती है, तो वहां पर या तो अपना मिश्र वाक्य होता है, या फिर अपना संकेतवाचक होता है। तो यहाँ पे क्या है? संकेतवाचक दे रखा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। सदा सच बोलना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है ये? संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, या फिर संकेतवाचक है? तो ये क्या बोल रहा है कि सदा सच बोलना चाहिए। क्या है? सदा सच बोलना चाहिए। तो ये क्या है? इसमें कोई संदेह है? नहीं भाई। कोई आज्ञा दी जा रही है, इसमें कोई आज्ञा की भी बात नहीं कर रहा कि भाई सदा सच बोलना चाहिए। वो भाई क्या है, सामने वाले की मर्जी है, बोले तो ना बोले तो। ये सिर्फ एक इच्छा है। क्या है? इच्छा है। तो इच्छावाचक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है, सरल वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? तो देखो, बादल घिर आए, ये कंप्लीट वाक्य, पूरा वाक्य है, मतलब इसका अर्थ अपना निकल रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। बारिश होने लगी, तो ये भी क्या है? एक पूरा वाक्य है। यानी जब दोनों वाक्य अलग अलग हो, अपना अर्थ प्रकट करे, और बीच में और हो, या हो, अथवा हो, किंतु हो, परंतु हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो नहीं शब्द पे ध्यान देना। नहीं पूछा, यानी 3 तो इसके अंदर संयुक्त वाक्य होंगे, और एक नहीं है, वो आपको छांटना है कौन सा नहीं है। वह आया और चला गया, तो वह आया पूरा वाक्य है, अपना अर्थ दे रहा है बिल्कुल। चला गया, ये भी अपने आप में पूर्ण है, और कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, ये भी दोनों अलग अलग क्रिया है, और या से जुड़ी हुई है, तो ये भी अपना संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट देखो, वह आकर पानी पीकर चला गया। वह आकर पानी पीकर चला गया, इसको छोड़ते अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो बताया था किंतु परंतु आ जाए तो वहां पर संयुक्त वाक्य हो, बट ध्यान से पढ़ना। ये देखो, उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका, तो ये वाली बात इस पे डिपेंड है। ये वाली बात क्या है? डिपेंड है। तो ये अपना मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। एक मिनट रुको। हम्म
देखो ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम किया, तो ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर है, परंतु सफल न हो सका, तो ये भी क्या है, अपना अलग अर्थ दे रहा है। तो ध्यान रख लेना, जब अगर उसने की वगैरह लगा दी तो उसने परिश्रम किया, लेकिन लेकिन आ जाता है, बल्कि आ जाता ना, तब तो अपना कौन सा होता है, ये मिश्र वाक्य होता। ठीक है, तो ये उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग अर्थ दे रहे अपना, तो ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य। ध्यान रख लेना भाई, माई मिस्टेक बोल दिया मैंने। तो वह आकर पानी पीकर चला गया, तो यही अपना क्या है, राइट आंसर होगा। ये क्या है, एक सरल वाक्य है, ये क्या है, अपना सरल वाक्य है। और बाकी ये जो तीनों है, ये अपने क्या है, तीनों के तीनों अपना संयुक्त वाक्य है, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। मोहन और रोहन ने बंदर को पीटा, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संकेतवाचक है, संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोहन और रोहन, कई बच्चे और शब्द को देखते ही संयुक्त वाक्य लगा देंगे, बट ध्यान रख लेना, यहाँ पे क्या है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, और शब्द क्या है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, ना कि दो अलग अलग वाक्यों को। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग वाक्यों के बीच में लगा होता तब तो ये संयुक्त वाक्य होता। ये क्या है, दोनों अलग अलग शब्दों को जोड़ रहा है और इनका विधेय एक ही है, तो इसलिए ये क्या है, एक सरल वाक्य है, ध्यान रख लेना, ना कि संयुक्त वाक्य है। तो मोहन और रोहन ने बंदर को पीटा, तो ये क्या है, अपना सरल वाक्य होता है। ठीक है, ये और शब्द क्या है, इन इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, ना कि पूरे वाक्य को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। यही बैठकर पढ़ो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, या फिर निषेधवाचक है? यहीं बैठकर पढ़ो, तो ये क्या है, एक आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, यहीं बैठकर पढ़ो, तो आज्ञावाचक ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। विस्मयवाचक वो होता है जहाँ पे कोई क्या है, उसमें तो आपको ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत, आपको क्या है, विस्मयवाचक का क्या है, साइन मिलेगा। ठीक है, हाय, हे भगवान, ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो क्या है, मतलब सडन फीलिंग वाले जो सब्जेक्ट, सडन फीलिंग वाले कुछ शब्द होते हैं जो क्या है, अचानक निकलते, तो उन शब्दों के साथ हम क्या है, विस्मयवाचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, हाय मैं गरीब मारा गया, किस प्रकार का वाक्य? तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अपना विस्मयवाचक। ये साइन आपको मिलेगा, तो वहां पर हमेशा कौन सा वाक्य होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, तो आपको क्या है, सरल वाक्य बताना है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, तो ये तो अपना मिश्र वाक्य है। सुबह हुई और वह आ गया है, ये क्या है, ये अपना संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सुबह हुई ये भी एक कंप्लीट वाक्य है, वह आ गया ये भी कंप्लीट वाक्य, और इसमें क्या है, और से ये जुड़े हुए। राहुल धीरे धीरे बोलता है, तो ये क्या है, सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही इसका राइट आंसर होगा। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो ये क्या है, एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो गाइज आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट्स करना, और वीडियो कैसी लगी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।